बापू की फोटो, लाल किले में तिरंगा, सड़कों पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी ब्रिटिश फौज से अकेले लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या बापू ने केवल करेंसी नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आज़ादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आज़ादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिज़ाइनर जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बंधाव के पिंजरे से उड़ सके और का खा गा ABC से ना डरे। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, आगे बढ़ो, बस थोड़ी दूर पे अगले मोड़ पर आज़ादी है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीनस चौधरी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हमारा जो भारत देश है, पूरा देश संकल्प लेता है कि हम अपने भारत देश को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में बदलेंगे। और कोई भी देश श्रेष्ठ कब बनता है, कब उसका भविष्य उज्जवल होता है? जब वह अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने इतिहास को जान सके। और इसीलिए हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ताकि हम जान सके कि आखिर किन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी थी, जिनके कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, फिर भी हमें आखिर 200 वर्ष क्यों लग गए अंग्रेज़ों से आज़ाद होने में? अगर हम सभी आज़ादी चाहते थे और सभी आज़ादी के लिए लड़ भी रहे थे, फिर क्यों 200 वर्ष लग गए हमें? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे देश में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। अब इसका एक कॉमन एग्जाम्पल हम अपनी क्लास से लेंगे। आप सबकी अपनी क्लास है? हाँ या ना? हाँ। क्या आप अपनी सीटों में बैठते हैं? हाँ। क्या कभी टीचर आया है और उसने आपकी सीट चेंज कर दी हो पूरी क्लास की? आपको अच्छा लगा है? ना। आप क्या करते हो? मनी चलो, तो यहाँ पे हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। हम ये सोचेंगे कि आप लोग चुपचाप नहीं बैठे, बल्कि आपने विद्रोह किया, ठीक है? अब क्या सब लोगों का विद्रोह करने का कारण सेम है? देखो, सेम नहीं होता है। कोई बच्चा इसीलिए लड़ाई करना चाहता है कि इसीलिए टीचर को बोलना चाहता है कि मुझे पुरानी सीट पे बैठना है क्योंकि मेरा दोस्त था वहाँ पे। कोई इसीलिए बैठना चाहता है क्योंकि उसे बैक बेंचर था वो, उसे टीचर ने फ्रंट बेंच पे बिठा दिया। कोई इसीलिए विद्रोह कर रहा है क्योंकि वो ऐसी जगह पे बैठता था जहाँ पर टीचर ज़्यादा देखता नहीं था, अब उसे ऐसी जगह पे बिठा दिया जहाँ पर टीचर हमेशा देख रहा है। अब किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही हमारे देश में भी था। अब सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता के मायने एक नहीं थे। किसानों के लिए स्वतंत्रता कुछ और थी, अमीरों के लिए कुछ और थी, गरीबों के लिए कुछ और थी, औरतों के लिए कुछ और थी और पुरुषों के लिए कुछ और थी। और इन सभी को एक करना और मुश्किल था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो हमारे देश में फूट डाल ही रखी थी। कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ने हम सबको जोड़ने के लिए इतना प्रयास किया और तब जाकर के 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां हैं जो हमारे सामने हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से आज़ाद हम आज भी नहीं हुए हैं। क्या हम आज़ाद हैं पूरी तरीके से? नहीं। आज भी हम अपने सोच के दायरे के अंदर कैद हैं। आज भी हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। आज भी हम रोज़ सुबह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सभी एक हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिलो दिमाग में वह चीज़ नहीं बैठी है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक सपना था, पहला तो देश को स्वतंत्र करना और दूसरा देश को एक करना। स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन एक होना अभी भी बाकी है। इसीलिए आज हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि जो स्वतंत्रता सेनानियों का ये जो सपना जो अभी छूट गया है,
उसे हमें पूरा करना है। और देखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था, इसलिए कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन आ ही जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।